नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा है कि उनके द्वारा कांग्रेस के विधायकों को जारी किए गए नोटिसों पर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के संबंध में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने का निर्णय किया है। आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके समक्ष जो प्रार्थना पत्र आते हैं उस पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का उन्हें अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में सभी संवैधानिक संस्थाओं का कार्य उल्लेखित किया हुआ है। अयोग्यता कानून के तहत उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने भी ये स्पष्ट किया है कि स्पीकर द्वारा निर्णय किए जाने से पूर्व उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन हाल ही में उनके द्वारा जारी किए गए नोटिसों को कुछ सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जो संवैधानिक संकट पैदा कर सकती है। उनके द्वारा कोई निर्णय करने के बाद न्यायालय द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन सामान्य कार्यवाही पर हस्तक्षेप होगा तो ये संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और उसमें किसको अधिकार है? स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है और आज दिन तक 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। हर जजमेंट में एक ही बात की गई है कि जो स्पीकर का फैसला डिस्क्वालिफिकेशन में वो क्वेश्चनेबल नहीं है। हाँ, ये बात जरूर उन्होंने कही है कि जुडिशियल रिव्यू, निर्णय लेने के बाद कोई जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट को है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों का सम्मान किया है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 226 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या 31,599 हो गई है। आज आए मामलों में सबसे ज्यादा 59 मामले जोधपुर से हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 52, अजमेर में 32, जयपुर में 24, कोटा में 21, हनुमानगढ़ में 10, भरतपुर और झुंझुनू में 8-8, दौसा में 4, श्रीगंगानगर में 3, बांसवाड़ा और बूंदी में 2-2 और बारां में 1 व्यक्ति में आज कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 22,889 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 8,129 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 581 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अलवर में आज से कोरोना जांच की सुविधा शुरू की जा रही है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ईएसआईसी और भविष्य निधि के लाभ सुनिश्चित करने की योजना बनाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। दूरदर्शन समाचार को विशेष साक्षात्कार में श्री गंगवार ने कहा कि देश के असंगठित क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ श्रमिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने वाले कामगारों की संख्या का एक डेटा बैंक भी बनाएगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा इस साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई है। हालांकि पारंपरिक अनुष्ठान बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराए जाएंगे। पावन गुफा के दर्शन करने के लिए सुबह और शाम की आरती का टेलीविजन से सीधा प्रसारण किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 12 टीम ने झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में कार्रवाई करते हुए जेटीए और एक दलाल को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी निरीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि ये राशि मनरेगा के निर्माण कार्य के मूल्यांकन करने की एवज में ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। प्रदेश में हरियाली तीज का पर्व कल मनाया जाएगा। इससे पहले आज सिंजारा मनाया जा रहा है। आज महिलाएं लहरिया पहनकर हाथों में मेहंदी रचाएंगी। सवाईमाधोपुर जिले में भी महिलाओं और युवतियों द्वारा शंकर और पार्वती की पूजा की जा रही है और घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं।
और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।